नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। ये है गोरखपुर शहर और आसपास के क्षेत्र की गतिविधियों पर आधारित सुबह का रेडियो न्यूज बुलेटिन। आइए सबसे पहले डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर एक नजर। साहित्य जगत को झटका। हिंदी साहित्य के अनमोल रत्न पद्मश्री प्रोफेसर रामदरश मिश्र का 101 वर्ष की आयु में निधन। आज देवोत्थान एकादशी के साथ ही मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। सदर सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही है मामले की जांच। और जलभराव से निजात दिलाने के लिए 107 करोड़ की लागत से बनेगा 12 किलोमीटर लंबा नाला। सबसे पहले बात शहर और आसपास की। गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र में जलभराव की गंभीर समस्या से अब स्थायी राहत मिलने वाली है। नगर निगम 107 करोड़ रुपए की लागत से 12.36 किलोमीटर लंबा आरसीसी नाला बनाने जा रहा है। ये नाला गुलरिहा थाने से शुरू होकर चिलुआ ताल तक जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्र के 3 वार्डों की लगभग 40,000 की आबादी को फायदा होगा। ये निर्माण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अर्बन फ्लड कंट्रोल एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वास्थ्य सेवा में गोरखपुर मंडल अव्वल। सितंबर माह की सीएम हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में गोरखपुर मंडल ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त करके शहर का नाम रोशन किया है। ये रैंकिंग स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और गुणवत्तापूर्ण रिपोर्टिंग के आधार पर हर महीने जारी की जाती है। गोरखपुर जिला भी 5वें स्थान पर रहा है। ये मूल्यांकन 15 प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों के आधार पर किया गया, जिसमें प्रसव पूर्व जांच, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण और टीबी नोटिफिकेशन दर शामिल हैं। अब रुख करते हैं रेलवे की बड़ी खबर की ओर। पूर्वोत्तर रेलवे को रेलवे बोर्ड से एक साथ 16 नई परियोजनाओं के सर्वेक्षण के लिए मंजूरी मिल गई है। इसके लिए 12 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं। इन परियोजनाओं में मनकापुर डोमिनगढ़ कुसमी कोपा तक 121 किलोमीटर लंबी चौथी लाइन और सरदारनगर से खजनी तक बाईपास लाइन का निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं से ट्रेनों का दबाव कम होगा और परिचालन सुगम बनेगा। अब बात करते हैं सामाजिक जागरूकता की। यातायात माह की पूर्व संध्या पर गोरखपुर में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च में पत्रकारों, समाज सेवियों और पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने मार्च को हरी झंडी दिखाई। मार्च शास्त्री चौक से शुरू होकर महात्मा गांधी प्रतिमा तक पहुंचा, जहां सभी ने यातायात नियमों के पालन की शपथ ली। और अब एक सरकारी पहल की बात। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने घोषणा की है कि प्रदेश सरकार घुमंतू जातियों के कल्याण के लिए एक आयोग का गठन करेगी। उन्होंने ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने ये भी बताया कि 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक जागरूकता रैलियां और पदयात्राएं निकालकर सरदार पटेल के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। अब बात करते हैं शिक्षा जगत की। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आज से 9 दिवसीय राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। इसका उद्घाटन स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा आयोजित इस महोत्सव में 100 से अधिक प्रकाशकों के 200 से अधिक स्टॉल लगेंगे। इस दौरान साहित्यिक चर्चाएं, कार्यशालाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। महोत्सव में सभी के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। अब रुख करते हैं एक दुखद खबर की ओर। प्रोफेसर रामदरश मिश्र का निधन। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान, कवि और उपन्यासकार पद्मश्री प्रोफेसर रामदरश मिश्र का 101 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। गोरखपुर के डुमरी गांव में जन्मे प्रोफेसर मिश्र ने 150 से अधिक पुस्तकें लिखी। उन्हें पद्मश्री, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अब बात मौसम और उसके प्रभाव की। अरब सागर से आई हवा ने बिगाड़ा मौसम। चक्रवाती तूफान मोथा के बाद अरब सागर से आई पूर्वा हवा के कारण गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों का मौसम बिगड़ गया है। पिछले 24 घंटों में लगभग 17.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 7 डिग्री सेल्सियस कम होकर 24.2 डिग्री पर आ गया। शनिवार से बादल छटने की संभावना है। बारिश से मंडी का कारोबार प्रभावित। पिछले 2 दिनों से हो रही बेमौसम बारिश ने गोरखपुर की महेवा मंडी के व्यापार पर भारी असर डाला है। व्यापारियों के अनुसार इन 2 दिनों में लगभग 500 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। बारिश के कारण मंडी में माल की आवक कम हो गई और स्थानीय व आसपास के व्यापारी भी खरीदारी के लिए नहीं पहुंच पाए। देवोत्थान एकादशी आज शुरू होंगे मांगलिक कार्य। आज देवोत्थान एकादशी धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसके साथ ही चतुर्मास का समापन होगा और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। इस दिन 4 महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं, जिससे पूजन और दान का अक्षय फल प्राप्त होगा।
हालांकि ग्रहों की स्थिति के कारण इस वर्ष देव उठनी एकादशी पर विवाह का मुहूर्त नहीं है, लेकिन 18 नवंबर से सहालग शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण सरकारी योजना की। नया गोरखपुर योजना के लिए अनिवार्य भूमि अधिग्रहण। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी नया गोरखपुर योजना के तहत अब बालापार, रहमतनगर और मानीराम गांवों में लगभग 400 एकड़ जमीन का अनिवार्य अधिग्रहण किया जाएगा। हालांकि किसान पुराने सर्कल रेट पर दिए जा रहे मुआवजे को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी जमीनों की वास्तविक कीमत कहीं अधिक है। हज यात्रियों को राहत किस्त जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ी। हज समिति ऑफ इंडिया ने हज 2025 के लिए चयनित यात्रियों को राहत देते हुए दूसरी किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 7 नवंबर कर दी है। जिन यात्रियों ने अब तक कुल 2,77,300 रुपए की पूरी राशि जमा नहीं की है, वे अब बढ़ी हुई समय सीमा के भीतर भुगतान कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपराध की खबरों की। सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी। गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन शुक्ला को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले आरोपी अजय कुमार यादव ने खुद को अभिनेता खेसारी लाल यादव का समर्थक बताया है और वो बिहार के आरा जिले का रहने वाला है। उसने सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फोन कर धमकी दी और कहा कि वो सांसद को गोली मार देगा। शिवम द्विवेदी की तहरीर पर रामगढ़ताल थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मोबाइल नंबर को ट्रेस कर मामले की जाँच कर रही है। जमीन के नाम पर 33 लाख की ठगी। चौरी चौरा थाना क्षेत्र में जमीन बेचने के नाम पर एक व्यापारी विजय कुमार जायसवाल से 33 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्रशांत उर्फ गोल्डन जायसवाल और उसके सहयोगी राम वृक्ष ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर कुल 44 लाख रुपए ठग लिए। रकम वापस मांगने पर आरोपियों ने केवल 11 लाख रुपए लौटाए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर पिता पुत्र समेत 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। 10% मुनाफे का लालच देकर करोड़ों ठगे। ट्रेड आस्था इंफ्रा प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के 6 निदेशकों ने निवेशकों को 10% मासिक मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी की है। ठगी के शिकार हुए 12 निवेशकों ने कंपनी के सीएमडी विश्वजीत श्रीवास्तव समेत 6 निदेशकों के खिलाफ शाहपुर थाने में केस दर्ज कराया है। आरोपी दफ्तर बंद कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। मोबाइल नेटवर्क ब्लॉक कर साइबर ठगों ने उड़ाए 1,82,000 रुपए। गोला थाना क्षेत्र में साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है, जहां जालसाजों ने एक व्यक्ति राकेश कुमार मिश्र का मोबाइल नेटवर्क ब्लॉक कर उसके 2 बैंक खातों से कुल 1,82,671 रुपए निकाल लिए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब बात करते हैं गोरधोइया नाला निर्माण से जुड़ी एक घटना की। गोरधोइया नाला की खोदाई से 3 मकान गिरे। गोरधोइया नाला निर्माण के लिए हो रही खोदाई के कारण शाहपुर के आदित्यपुरी कॉलोनी में 3 मकान भरभराकर गिर गए। इन मकानों में लगभग 10 दिन पहले दरारें आ गई थीं, जिसके बाद परिवारों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। कार्यदायी संस्था का कहना है कि प्रभावित परिवारों को कुल 50.24 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। और अंत में एक दुखद खबर। मंदिर में शादी के बाद प्रेमी युगल ने की आत्महत्या की कोशिश। गुलरिहा थाना क्षेत्र में एक प्रेमी युगल ने मंदिर में शादी करने के बाद जहर खाकर और अपनी कलाई की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। प्रेमिका 10वीं कक्षा की छात्रा है, जबकि प्रेमी उसी विद्यालय में बस चालक है। युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। तो ये थी गोरखपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों की आज की सभी महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अब मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए गोरखपुर रेडियो के साथ और अपनी सुबह को बनाए ताज़ा और शानदार। शुभ दिन।